नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी बात अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड एसआई के लिए जो रीजनिंग हमने स्टार्ट कर रखी थी, इसमें हमारा लेक्चर रहेगा 13वां, जहाँ पे हम चैप्टर रहेगा हमारा लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, इससे पहले इसका एक पार्ट आ चुका था जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम फिर से यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको इसके पहले के जो वीडियो हैं 12 वो मिल जाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, हिंदी मैंने अभी 3 चैप्टर करवा के रोक दी थी, अभी हिंदी भी स्टार्ट करूँगा मैं साथ में। ठीक है, आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 90 डेज का आपके पास टाइम बचा है वो अभी। ठीक है, एसआई के एग्जाम के लिए, और फिजिकल भी वगैरह चल रहे हैं, जिसका फिजिकल क्वालिफाई होता जा रहा है। आप पढ़ने में तैयारी करते रहिए। ठीक है, और आप लोग अगर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 29 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज रहेगा हमारे यहाँ पे 30वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 से 32 में कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थों का आरोही क्रम दर्शाता है। अब देखिए, अवरोही क्रम और आरोही क्रम दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटने के साथ बढ़ता क्रम, मतलब बढ़ता, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, हम जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली बात है यहाँ पे प्रेषण दिया हुआ है, कूटबंध दिया हुआ है, आदान करना जो मतलब प्राप्ति करना कहते हैं, या फिर कूटानुवाद। अब देखिए, ये यहाँ पे हिंदी में दिए हुए हैं, इसका वहाँ पे आपके जब पेपर मिलेगा तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा। ठीक है, देखिए, आपको थोड़ा बैकग्राउंड में आज नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि क्या है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा सा आएगा, बट आप लोग इग्नोर करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा साउंड नहीं आएगा बारिश का, तो थोड़ा बहुत आएगा तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, देखिए, अब जो प्रेशर होता है, ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना है, कूट बंद करते, क्या करते हैं आप लोग, पहले कूट बंद करते हैं। ठीक है, तो पहले आपका सेकंड वाला आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, कूट बंद करने के बाद क्या होता है, प्रेशर होता है सेकंड, उसका आपका प्रेशर आएगा, फर्स्ट आएगा। प्रेशर के बाद देखा जाए तो प्राप्ति, फिर क्या होती है, उसकी प्राप्ति होती है, आदान करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो वो थर्ड हो जाएगा। और लास्ट कौन सा बचा हमारा यहाँ पे, बचा कूटानुवाद। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, कूटानुवाद होता है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे 640 घंटे दिए हुए हैं, 1930 घंटे, 1335 घंटे और 2000 घंटे। अब इसको क्या करना है हमको, आरोही क्रम, मतलब आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा, 640 सबसे कम है। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद 1335 थर्ड वाला आ जाएगा, मतलब बढ़ता हुआ क्रम लगा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है 1930 सेकेंड वाला आ जाएगा, और इसके लास्ट आएगा 2000 घंटे, तो ये आपका फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ पे है, देखिए, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये सीरीज स्टार्ट किया, इसका मेन मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि एक बार आपने अगर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीख लिया, तो बस आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं पहली वीडियो में क्या करता हूँ, चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, फिर उसके 1 से 2 वीडियो में क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे क्या आप लोग के बर्डन ना आए। आप लोग यहाँ से भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हर चैप्टर के मैं 40 से 50 क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है कलेक्ट्रेट, गवर्नर, मुख्य सचिव और राष्ट्रपति और कलर पे। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो वरीयता है ये किस क्रम में होती है, सबसे ऊंचा कौन, सबसे ज़्यादा जो पद रहता है किसका रहता है, उससे छोटा किसका रहता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला था ऊपर, आरोही क्रम बोला, क्या बोला है, आरोही क्रम बोला है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटे से लेकर हम सबसे बड़े की तरफ यहाँ बढ़ेंगे। अब तो हमें देखा होगा, सबसे छोटी पोस्ट क्या होती है, कलर की होती है। क्या होती है आपकी, कलर की होती है। ठीक है, अब कलर के से बड़ा कौन रहता है आपका, कलेक्ट्रेट रहता है, जो कलेक्टिव होता है वो कलर के से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मुख्य सचिव जो होता है, ठीक है, आपने सुना होगा, जो सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव जो होते हैं, उसकी पोस्ट इससे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अब मुख्य सचिव के बाद, अब देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आपको जो क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कलर था, उससे बड़ा आपका कलेक्ट्रेट था, कलेक्ट्रेट से बड़ा आपका मुख्य सचिव था। अब मुख्य सचिव से बड़ा क्या होता है, गवर्नर होता है। आपने स्टेट देखा होगा, स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर कौन सा है आपका, यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो कौन सा हमारा यहाँ पे राइट बना, देखिए 5 1 3 2 4, तो 5 1 3 5 1 3 2 4, तो 5 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वरीयता दी हुई है, इसके क्रम के अनुसार ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को। चलिए,
33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो आरोही क्रम वाले किए थे, अब यहाँ पे अवरोही क्रम मतलब अब घटता हुआ क्रम। क्लियर है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमाते हैं एग्जामिनर क्योंकि आपको वहाँ समझ आएगा करना क्या है, ठीक है। इसलिए जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए क्योंकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब देखिए अब यहाँ पद दिए हुए हैं, ठीक है। मेजर का दिया हुआ है, कप्तान दिया हुआ है, कर्नल दिया हुआ है, ब्रिगेडियर दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल दिया हुआ है। अब ये आर्मी के अंदर आपका जो सेना होती है, ठीक है, डिफेंस के अंदर उसके जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पद दिया है। हमको करना क्या है, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। अभी तक हम बढ़ते हुए क्रम में चल रहे थे, अब सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे साइड चलेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे हम आरोही में, छोटे से बड़े चल रहे थे, अब बड़े से छोटे चलेंगे, ठीक है। देखिए अब सबसे बड़ा जो पद होता है वो इसका होता है लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। किसका होता है, लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, ठीक है। तो ये हमारा 5th हो जाएगा। क्लियर है। लेफ्टिनेंट जनरल से बड़ा मतलब उससे छोटा बोला है क्या अवरोही क्रम में, तो लेफ्टिनेंट जनरल छोटा क्या होगा हमारा, ब्रिगेडियर की पोस्ट होती है। क्या होती है आपकी, ब्रिगेडियर की पोस्ट होती है, ठीक है। फिर ब्रिगेडियर की पोस्ट के बाद उससे छोटा जो पद होता है वो आपका कर्नल का होता है। किसका होता है, कर्नल का होता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस वगैरह कोई देता है, ठीक है, जिसे डिफेंस के एफकेट देते हो आप, सीडीएस देते हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बार पूछा है, डिफेंस के कोई भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना इसको, ठीक है। अब देखिए कर्नल हो गया, कर्नल से नीचे क्या होता है, मेजर होता है आपका। क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है। और मेजर से नीचे कौन रहेगा, आपका कप्तान रहेगा, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। तो 5 4 3, ठीक है। तो 5 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, महासागर, नाला, समुद्र, हिम जो ग्लेशियर होते हैं या नदी होती है। अब छोटे से बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। देखिए मतलब सबसे बड़ा जो होगा उससे छोटे से हम बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा क्या होता है, महासागर होता है आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। महासागर छोटा क्या होता है आपका, समुद्र होता है, तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। समुद्र से छोटा आपकी नदी होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। नदी से छोटा क्या होता है, नदी का होती है, नाला जो होता है वो होता है नाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। और सबसे फिर स्टार्ट जो होती है कौन से होती है, हिम, जिसे ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब ग्लेशियर से नदी निकलती है, ये 4th हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लेशियर से जब नदी निकलती है तो वो नाले के तौर मतलब नदी छोटी नाली नहीं बनती है, फिर वो नदी में जाती है, ठीक है। नदी के बाद समुद्र और फिर वो महासागर। क्लियर है। तो 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए 35 से लेके 42 तक क्या करना है हमको, दिए गए शब्दों में विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार। अब देखिए कल मैंने जो कराया था क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इंग्लिश के जो नंबर ये अल्फाबेट वगैरह होते हैं इसके अंदर बहुत से बच्चे फंसते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम में क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा यहाँ पे डालता है। अब मैंने कल बताया था ABCD अल्फाबेट के हिसाब से हम चलेंगे, सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए इसमें ध्यान देना, अगर एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आगे क्वेश्चन आपको क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब पहले चीज़ देखिए NECRO, ये सब में क्या है कॉमन है, यहाँ पे देखिए NECRO इसमें कॉमन है, NECRO कॉमन है इसमें भी, यहाँ पर भी सेम है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम है। यहाँ तक तो हम नहीं देख सकते हैं कि कौन सा पहला आएगा, यहाँ सब कॉमन है। इसके बाद का शब्द देखिए कौन सा पहला आ रहा है, यहाँ पे L आ रहा है, यहाँ पे M आ रहा है, यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले आपका क्या होता है, L आता है। क्या आता है, सबसे पहले L आता है। जैसे आप A से चलेंगे तो देखिए इन जिसमें M हो गया, P हो गया, P हो गया और L हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, L आएगा। तो इसका मतलब पहला हमारा ऑप्शन ये रहेगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है। अब इसको आप पूरा ही कट कर दो, इसका काम हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद सेकंड कौन सा आएगा। अब इन तीनों के अंतर्गत देखिए M, यहाँ पे L हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, उसके बाद आप लोग खुद देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आया है, A आया है, क्या आया है, A आया है, यहाँ पे O आया है, यहाँ पे H आया है। तो सबसे पहले क्या आता है, A वाला आएगा, पहले ABCD आता है ना। तो अब सेकंड वाला हमारा ये रहे, कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो फर्स्ट के बाद सेकंड। अब इसको भी आप क्या कर लो, कट कर दो। क्लियर है। आई आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अब देखिए थर्ड और फोर्थ में हमको देखना है कि इसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा। अब हम जब ROPO तक पहुँच गए हैं तो LIS है और यहाँ पे ILIA है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या आता है, H आता है। क्या आता है, यहाँ पे H आता है। तो हमारा फोर्थ वाला क्या रहेगा, आगे रहेगा, और लास्ट जो बचा हमारा वो थर्ड बचा, तो हमारा थर्ड हो जाएगा। तो 1 2 4 3, ठीक है। तो 1 2 4 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आएगा देखिए, तो 1 2 4 3 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑप्शन। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने ये, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए पहला इम्पोर्टेंट, इम्पार्ट, इम्प्रेसिव या फिर इम्प्रूव, ये चाहिए हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, आप लोगों को देख रही होगी, आई एम पी कॉमन है, यहाँ पर भी आई एम पी कॉमन है, यहाँ पर भी आई एम पी कॉमन है और यहाँ पर भी आई एम पी कॉमन है। ठीक है, अब आई एम पी के बाद अगला क्या आएगा, ए वाला आएगा। पहले क्या आता है, ए आता है, तो हमारा सेकंड पहला रहेगा, देखते ही लग रहा है क्या रहेगा, सेकंड हमारा पहले रहेगा। अब आप इसको कट कर दो, इसका काम खत्म हो गया हमारा। अब इन तीनों में देखिए, जब हमारा आई एम पी तो सब में कॉमन था, अगला हमारा ए आ गया था। अब इसको ओ तक मत गिनो, यहाँ पर भी आर को भी हटा दो और यहाँ पर इसको भी हटा दो। अब देखिए ओ बी ई है, यहाँ पर भी ओ बी है और पहले वाले में क्या है हमारा, आर टी है। तो सबसे पहले इसके बाद कौन सा आता है हमारा, कौन सा आता है हमारा, आएगा यहाँ पे आर आता है पहले। ठीक है, तो आर आएगा तो इसके बाद हमारा फर्स्ट वाला बन जाएगा। क्लियर है, अब इसको भी कट कर दो यहाँ पे। अब हमारा देखना है थर्ड और फोर्थ में से अब कौन सा यहाँ पे आएगा। देखिए वी आई एस ई और यहाँ पे क्या दिया है, ओनली वी दिया हुआ है। देखिए वी तो दोनों में कॉमन है, वी के बाद ई आया है, यहाँ पे देखिए ई आई हमारा आगे रहता है। ठीक है, ई के बाद, तो इसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा इम्प्रूव वाला और लास्ट हमारा थर्ड वाला आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2143, तो 2143 ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर है आप लोगों को, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए 37वां कह रहा है एडवांटेज, एडवेंचर, एडवांस और एडवाइज़र। अब इसमें भी सेम देखना है, ए डी वी ए, ये हम में एन तक कॉमन लग रहा है सब। देखिए ए डी वी, ए डी वी, ए डी वी और ए डी वी, यहाँ तक क्या है हमारा, तीनों कॉमन है। यहाँ से हम नहीं देख पाएंगे पहले कौन सा आएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे उसके बाद, अब देखिए यहाँ पे एडवांस में भी ए आया है, एडवांटेज में भी ए आया है और यहाँ पर ई एडवेंचर में ई आ चुका है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखना है हमको इन दोनों में से पहला कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज वी ए एन भी है, दोनों में एन भी है, पर यहाँ पे टी आ चुका है और यहाँ पे सी आया है, तो सी पहले आता है, तो पहले हमारा कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। पहले कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा, एडवांस वाला बनेगा। क्लियर है, इसके बाद अगला वाला देखिए, अब इसका काम खत्म हो गया है। अब सेम में देखिए यहाँ पे एन आ रहा था, एन ऊपर, यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, बट एडवांटेज में क्या आ रहा है, ऊपर देखिए हमारा ए आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा कौन सा बनेगा, एडवांटेज बनेगा। क्लियर है, थर्ड हो गया है। अब ये भी खत्म हमारा। अब हम एडवेंचर और एडवाइजर में देखेंगे हमारा यहाँ पे इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो एडवेंचर में देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में देखिए, तो वी आई तक तो हम हो चुके थे, एन तक हो चुके थे। अब यहाँ पे क्या है आपका, यू है, यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा पहले कौन सा आएगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहले ये आएगा, तो क्या आ जाएगा, पहले हमारा एडवेंचर आ जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो 3124 ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। क्लियर है, 38वां क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, ए क्यू यू कॉमन है, ए क्यू यू यहाँ पर भी कॉमन है, ए क्यू यहाँ पर भी कॉमन है, ए क्यू यहाँ पर भी कॉमन है। अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पहला कौन सा आएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें ई आ रहा है, तो ये आएगा नहीं, इसमें आई आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ए आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पे ए आ रहा है, तो 2 और 4 में से पहला हमारा एक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए दोनों में आया, इसके बाद क्या आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, तो पहले कौन सा आएगा हमारा, पहले हमारा यहाँ पे ए क्यू यू, ए कॉमन था, यहाँ पे आर आया, यहाँ पे टी आया, तो पहले आपका आर आता है, पी क्यू आर एस टी होता है ना, आर एस टी, तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट सेकंड वाला आ जाएगा, पहले हमारा सेकंड वाला आ जाएगा। अब देखिए इससे ही पहले सेकंड नहीं है, इसमें भी सेकंड नहीं है, इसमें भी सेकंड नहीं है, यहाँ पे देखिए इसमें पहला सेकंड वाला है, तो एक तो आप यहाँ से एलिमिनेट करके भी आंसर को क्लिक कर सकते हैं कि हमारा आंसर नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। फिर आगे आप मिला भी सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आ गया था, इसके बाद टी था, तो सेकंड वाला हमारा फोर्थ वाला आ जाएगा, फिर हमारा ओ यू एस है तो हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा, और लास्ट में एल आई एन ई है यहाँ पे, तो ये हमारा थर्ड सी वाला मतलब थर्ड आ जाएगा। तो 2413 ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। क्लियर है आप लोगों को। देखिए बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, आपको क्लियर चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, तो थोड़ा इनमें ध्यान देना। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन। चलो इसको आप लोग करेंगे, एक होमवर्क भी देना चाहिए आपको। ठीक है, ये आप लोग करेंगे। देखिए 40वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें भी आपको
देखिए पहले देखिए डी आई, यहाँ पर भी डी आई है, यहाँ पर भी डी आई है, यहाँ पर भी डी आई है, यहाँ पर डी ई है, यहाँ पे डी आई है। अब पहले देखिए डी सब में कॉमन है तो डी तो पहले आएगा, बट इसके बाद आई 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 ई आ रहा है, ई पहले आता है आई से पहले, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, पहला हो जाएगा। तो देखिए इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया, पूरा नहीं करना, टाइम देखिए एग्जाम में टाइम बचाना होता है। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही आपका थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी राइट हो गया। ठीक है, आगे आप इसको कर सकते हैं, पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में चीज़ें करनी है। एक एक करके तो आप चेक करें, सब कर लेंगे, बट ऐसे भी करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ए एम बी इसमें भी है, ए एम बी यहाँ पर भी है, ए एम बी यहाँ पर भी है। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, पहले एल आता है, एम आता है, एन आता है। ठीक है, तो पहले हम आपका क्या आएगा, एम आएगा। तो देखिए पहला दोनों में देखिए ए एम बी, यहाँ पे ए एन ये तो आएगा नहीं, ए एन ये भी नहीं आएगा, ए एम बी सब में है। बट यहाँ पे देखिए आई है, यहाँ पर भी आई है बी के बाद, यहाँ पर भी आई, ये भी आपका कॉमन है, चारों में है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पर भी जी है। अब देखिए सेकेंड और थर्ड में से पहला एक आएगा। ठीक है, आगे चेक करेंगे, इस जी के बाद इसमें यू है, इसमें भी यू है, ये भी कॉमन है। ठीक है, ये भी। अब देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, तो पहले कौन सा आएगा, आई वाला आएगा, तो पहला आपका थर्ड आएगा। तो देखिए सब में थर्ड है, तो फर्स्ट आपका थर्ड हो गया। अब चेक करेंगे, अब इसको कट कर दो आप। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ तक कॉमन सब सेम आए थे, तो इसके बाद सेकेंड वाला आएगा। ठीक है, 3 के बाद 2 आ गया है। अब चेक करेंगे, ठीक है, अब हम चेक करेंगे तो सेकेंड वाला भी यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा। अब हमको देखना है MBS पहला वाला, एनिमिनेशन फोर्थ वाला, एनिमेशन जो है, और एनिमल्स, इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, इसका एक चीज़ आप तो देख रहे होंगे ABI। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसके बाद आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ और फिफ्थ में से कौन सा पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स ए आ रहा है, तो एनिमल्स वाला आएगा, फिफ्थ आएगा, और लास्ट हमारा फोर्थ वाला आएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 3 2 1, देखिए 3 2 1 कहाँ पे है, 3 2 1 हमारा है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद 42वां क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों के लिए, थोड़ा एफर्ट कीजिए अपने भी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। 43वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शब्दकोश में कौन सा शब्द व्यवस्था में चौथे स्थान पर आता है। अब देखिए चौथे स्थान पे कह रहा है कि कौन सा आएगा, ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से चौथे पे कौन सा आया कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पी आर ओ क्या है, सब में यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद है यहाँ पे देखिए पी है, इसमें भी पी है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, एन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, पी आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सी आएगा, सबसे पहले सी, पर हमको क्या करना है, चौथे का मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाला हमारा कौन सा आएगा, पहला हमारा सी आएगा। क्लियर है, इसको आप भूल जाइए। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, इसका ई आ रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, ई पहले आता है, यहाँ पे आई आ रहा है, तो सेकेंड वाला हमारा ए आ जाएगा। क्लियर है, हमको पूछा है चौथा वाला, सबको निकालना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं। अब हमारा ये भी कट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था, एच था, ई यहाँ पे एन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आएगा बी वाला आएगा, और लास्ट हमारा प्रोपाइनो आएगा, तो ये हमारा डी आएगा। तो लास्ट हमारा चौथा पूछा था, चौथा कौन सा आ रहा है आपका, डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते जानी है, जैसे बता रहा हूँ चीज़ों को ऐसे करते रहना। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा, फिर से बताना है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क के तौर पे करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 45वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला के साथ व्यवस्थित करना है। देखिए LIV इसमें भी है, LI इसमें भी है, LI यहाँ भी है, LI यहाँ भी है। क्लियर है आप लोगों को। बट एक चीज़ ध्यान देना, LIV तीसरे V आ रहा है, तो पहला आएगा नहीं। T यहाँ पर भी V है, ये भी नहीं आएगा, इसमें T है, इसमें T है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, LIT वाले 3 है हमारे पास, और पहला हमारा LIT आने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए,
ई के बाद आर, यहाँ पे ए भी आ रहा है इसमें, तो पहले हमारा फोर्थ वाला आएगा। क्या आएगा? फोर्थ वाला आएगा। अब इसको कट कर दो, लिटरेसी को कट किया हमने। अब देखिए फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद अगला देखिए एल ई आर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कौन सा आएगा? लिटर सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड के बाद फिर देखिए हमारा यहाँ पे कौन सा वाला आएगा? लिटिल आएगा, लिटिल वाला आएगा, सेकेंड आएगा। सॉरी ये आपका थर्ड होगा, ठीक है, ये आपका थर्ड होगा, तो ये आपका थर्ड आएगा। इसके बाद देखिए अगला वाला इसके बाद है लाइव, वी वाला आएगा, ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा। और लास्ट हमारा जो बचा वो बचा हमारा लिविंग। कौन सा बचा? लिविंग, तो ये हमारा लास्ट वाला आ जाएगा, फिफ्थ वाला। ये फिफ्थ है, ठीक है, इसको ध्यान देना। चलिए तो बताइए 4 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? तीसरे स्थान की बात करें, जैसे अभी हमने चौथे वाला किया था, तीसरा बताएंगे। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, MON यहाँ पर भी 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 है। इसके बाद कौन सा आएगा? ए वाला आएगा, ठीक है। अब ए वाला देखिए, तो ए में भी ए है, यहाँ पे बी में भी ए है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देना हमेशा, पहले यहाँ पे ए है, उसके बाद आर है, सी है, तो सी वाला है, तो पहले हमारा ए वाला आएगा। क्या आएगा? पहले ए वाला आएगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? बी वाला आएगा। अब तीसरा हमको देखना है MONE। अब यहाँ पे YED है और TARI है, तो तीसरा वाला कौन सा आएगा? हमारा सी वाला आएगा। और चौथा हमारा डी वाला आएगा। तो तीसरे में कौन सा आएगा पूछा गया था, तो सी वाला कौन सा है? ऑनेस्टी है। क्लियर है? आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला है 47वां क्वेश्चन। देखिए बैंक्वेट दिया हुआ है, बेंगल दिया हुआ है, इसको बताना है, ठीक है। एक बेंगलोर दिया हुआ है, इसमें आप बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए पहले देखिए BAN यहाँ पर भी है, 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 यहाँ तक तो सब कॉमन है। इसके बाद अगले वाले में देखिए यहाँ पे Q है, यहाँ पे D है, यहाँ पे G है, यहाँ पे T है, यहाँ पे G है। तो सबसे पहले कौन सा? D आता है, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि फोर्थ चेक कर, तीन तो सब में कॉमन थे, चौथा हमारा डी था। अब ABCD, डी आ रहा है, यहाँ Q आ रहा है, यहाँ पे G आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा था, यहाँ पे G आ रहा था। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है? D आता है ना, तो इसलिए हमने थर्ड वाले को यहाँ पे क्लियर किया। चलिए अब देखिए इसको कट करेंगे, अब सेकेंड वाला चेक करेंगे हम। अब देखिए D के बाद अगर देखिए यहाँ पे क्या है? U है, यहाँ पे G है, यहाँ पे T है। अब इसके बाद कौन सा आता है? हमारा G वाला आता है। क्लियर है आप लोगों को? तो G वाला आता है, तो G और A यहाँ पे देखिए, तो बेंगलोर वाला आएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा। अब क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा, देखिए यहाँ पर भी फिफ्थ नहीं है सेकंड में, यहाँ पर भी फिफ्थ नहीं है, यहाँ पर भी फिफ्थ नहीं है, बट ऑप्शन नंबर बी में देखिए 3 5 हमारा मिल चुका है। अगर आई को चेक कर रहे हो तो करो, नहीं करना है तो आंसर लगा के आगे बढ़ते जाओ, बट हम चेक कर लेते हैं आगे भी, ठीक है। इसके बाद देखिए GLE वाला, ये वाला आएगा सेकेंड वाला। इसके बाद देखिए जो दिया हुआ है ई वाला आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा? फोर्थ वाला आ जाएगा। ये हमारा राइट हो जाएगा, 3 5 2 1 4 हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, शब्दकोश में दिए गए वर्णक्रम के अनुसार लिखिए। और वर्णक्रम के साथ लिखना है। देखिए अब एक चीज़ ध्यान देना, FEN है, यहाँ पे FE है, यहाँ पर भी FE है, यहाँ पर भी FE है, यहाँ पर भी FE है, FE सब में कॉमन है, ठीक है। अब FE के बाद क्या आएगा? E के बाद सबसे पहले अल्फ़ाबेट A आएगा। देखिए यहाँ पर भी A नहीं है, यहाँ पर भी A नहीं है इसमें, तो यहाँ पर देखिए सेकंड और फोर्थ में E, दोनों में A आ रहा है, ठीक है। तो A आ रहा है, तो इससे पहले वाला हमारा कौन सा बनेगा? फीचर बनेगा, पहले वाला ये वाला बनेगा, कौन सा? ये वाला TU, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी E था, यहाँ पर भी E था। अब पहला कौन सा बन रहा है? यहाँ पे A आ रहा है, फिर T आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे U है, U बहुत देर में आता है, इसलिए फर्स्ट हमारा बनेगा सेकेंड वाला, फर्स्ट सेकेंड, इसको कट कर दो अब, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे EURE ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी A था, तो ये हमारा फोर्थ वाला बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ के बाद अगला देखिए FEDHEAD ये वाला बनेगा, थर्ड वाला बनेगा अगला। फिर हमारा जो देखिए 2 4 3 तो हमारे हो चुके हैं, ठीक है। फेमाइन, उसके बाद देखिए ये फेमाइन वाला जो है ININE वाला, और लास्ट हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारा फर्स्ट वाला बनेगा। क्लियर है? तो देखिए कौन सा बना? 2 4 3 5, 2 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मैं जितने हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। ये आपके देखिए 48 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दी हैं, और 2 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब डेमो दिया था कि कैसे क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट वीडियो इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट आया था, तो 2 क्वेश्चन वहाँ, तो इसलिए इस चैप्टर के मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप इनको फिर से प्रैक्टिस कीजिए,
PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कीजिए इस PDF को और इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार ट्राई कीजिए खुद से। अगर आपने एक चैप्टर के ये 50 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपको इस चैप्टर से और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक आपका ग्रुप है जिसमें 400 प्लस लोग जुड़े हुए हैं और आप एक का आपका चैनल बना हुआ है जहाँ पे 600 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपडेट इंपॉर्टेंट वगैरह मिलती जाती है। साथ में देखिए उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी के मैंने 50 वीडियोज़ में जो MCQ सीरीज वाली बुक है, ठीक है, परीक्षावाणी की, उसमें मैंने 40,000 क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज करवा रखे हैं, जिसमें हर चैप्टर के आपके 300 से 400 क्वेश्चन है। उस वीडियो को देखिए। आगामी आपने देखिए आपके जो UP SSC के भी फॉर्म आने शुरू होने वाले हैं अब। ठीक है, जो 4400 पोस्ट आने वाली हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले हो, कनिष्क सहायक वाले हो, सीचपाल वाले हो या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि कांस्टेबल वाले हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी SI के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SI भी आपका UPSC करवा रहा है और UPSC जो पेपर पूछता है वो परीक्षावाणी के अंदर से उत्तराखंड क्वेश्चन डालता है और उत्तराखंड के जो 30 से 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप इनको भी देखिए। साथ में जो 2024 की विंसेयर ईयर बुक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो विंसेयर ईयर बुक मैंने करवाई हुई है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है इसका, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अभी आपने देखा है उत्तराखंड के जो SSC का न्यू पैटर्न है एग्जाम का, जिसमें वो उत्तराखंड के 7 से 8 क्वेश्चन जो उत्तराखंड की लोकोक्ति रिलेटेड शब्दकोश वगैरह पूछ रहा है, वो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में 6 से 7 वीडियो में कवर करवाए हुए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देखिए और प्लेलिस्ट बनी है, मंथली करंट अफेयर भी आ जाता है आपका वहाँ पे। ठीक है, और हिंदी के लिए भी जो प्रैक्टिस सेशन IT पब्लिकेशन की बुक में करवा रहा हूँ वो भी देखिए आप लोग SI के लिए, और साथ में रीजनिंग तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।